योग वशिष्ठ का उपशम प्रकरण का टॉपिक है आज का तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने के उपायों का वर्णन। बहुत ही अच्छी बात बता दी कि तत्व ज्ञान और वासना क्षय, वासना के रहते तत्व ज्ञान नहीं हो सकता और तत्व ज्ञान होने के बाद में वासना नहीं आती है। और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति, जब मन का नाश हो जाएगा तो परम पद की प्राप्ति होगी। अब पता कैसे चले कि मन का नाश हो गया, यानी मन शिथिल पड़ गया, वो कल और परसों में बताया आपको। और मन को वश में करने के उपाय, मन को यदि मन वश में नहीं है तो उसके क्या उपाय हैं। जैसे कोई बच्चा वश में नहीं होता है तो हम क्या उपाय करते हैं, और कोई औरत का पति वश में नहीं होता है तो भी नए नए तरीके अपनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मन है, वो बच्चा मान लो, उस बच्चे को कैसे वश में करेंगे अब। और किसी किसी का तो मन पति हो जाता है, उसी के वश में हो जाते हैं हम। वो कहता है वैसे करते हैं, वो कहता है दुखी हो जाते हैं, वो कहता है कोई ना माफ़ कर दे, माफ़ कर दिया, वो कहता है आज सोना है सो गए, वो कहता है आज चलना है चल पड़े। ये मन और चित्त कहता है खाली, आत्मा नहीं कहती है किसी की भी, इस बात का ध्यान रखना। तो मन परेशान करता है, मन के कारण क्या होता है, जन्म पे जन्म कहते हैं। और तेरा मन किस में है, मेरा मन बस ये है मैं बेर खाऊं, अब बन बेर का कीड़ा। संतमणि में भी बताया ना, एक का मन तो चला गया नाचने गाने वाली में था तो सत्संग में, और मन और एक था नाचने गाने वाली के पास और मन कहाँ था, सत्संग में। तो दोनों एक साथ में मरे तो कौन किसको स्वर्ग मिला, सत्संग वाले को नरक मिला। क्यों, मन में भाव अच्छा नहीं था। तो यहाँ सत्संग में आने के बाद में भी यदि मन खराब है तो खराब, और मन अच्छा है वेरी गुड। आप चाहते हो कि हमारे बच्चे की कॉपी में वेरी गुड आए, एक्सीलेंट आए, नहीं चाहते, और क्या होगा उससे। लेकिन बच्चे को बहुत वो एनर्जी मिलती है, पेरेंट्स को मिलती है, एक्सीलेंट आया, रिजल्ट पे एक्सीलेंट आया, और लिख दे फेल्ड, वेरी पुअर, बहुत गंदा मतलब, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, परेशानी होगी। अब जीवन है वो वेरी पुअर भाव से, विचार से, भावना से, तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या, आपको अच्छा लगेगा, किसी को पता ही नहीं है ना। एलकेजी के बच्चे को नहीं पता है वेरी गुड लिख दिया क्या, बस उसको कह दिया वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसे हम एलकेजी से भी नीचे गए गुजरे हैं, हमें जीवन का नहीं पता कि हमारा जीवन एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, वेरी पुअर है, खाली गुड है, क्या है। लेकिन जैसे ही हमारा जीवन गुड से वेरी गुड से एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट के बाद में ये मान लो वो भक्ति में हो गए इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट होते ही वो एजेंट हमारा हृदय पकड़ लेता है जो संत है। पर हम उसे कहाँ देख पाएंगे, जब तक वेरी पुअर है तब तक पास कैसे होंगे, फेल्ड ही फेल्ड, फेल्ड ही फेल्ड। समझ में आया। तो ये आज का हो गया लाइफ लेसन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। देखो कितनी बात बता दी। जब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता
तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण है। अतः ये दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हम तो साधारण प्रयत्न ही नहीं करते गुरुदेव, विशेष प्रयत्न तो बहुत दूर की बात है। श्री राम विवेक से युक्त पौरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का अवलंबन करना चाहिए। विवेक से युक्त पौरुष, विवेक से युक्त पौरुष, पुरुष नहीं पौरुष, और प्रयत्न से भोगेच्छा का, भोग की इच्छाओं का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। और हम तो इतने, अरे वो सब्जी लेना बहुत अच्छी है, बस उसी में लग गए। बेटा तू भी वो ले ले, बेटा तू भी, तूने खाया क्या, इसी में लगे रहते। बेटा सत्संग किया, बेटी सत्संग करी, ये ना कुछ ही नहीं। बहू आते हैं तो सुहाग थाल करते हैं, सुहाग थाल में सुहाग की चीज़ें होती है क्या? फिर उसको सुहाग थाल कैसे बोला? क्योंकि वो सुहागन होकर आई है घर पे, तो कभी सत्संग में भी तो सुहाग थाल करें ना। यहाँ पे क्या ज़रूरत है? भगवान की तो अच्छी कद्र करी लोगों ने, कद्र ही नहीं है भगवान की। भगवान की कद्र तो भद्री कर पाता है। विवेक से युक्त, विवेक का मतलब जानते हो ना, सब बताया हुआ है, उससे युक्त। और पौरुष यानी अपनी शक्ति से, अपने पौरुष बल से प्रयत्न जो करता है वो भोग की इच्छाओं का परित्याग कर देता है। भोग की इच्छा, और इतनी इच्छा, हे भगवान आज तो खिचड़ी बनाई, नमक तेज हो गया, आज तो भूखे रह गए, शाम को चाय के साथ तो कुछ लेना पड़ेगा, जलपान। बस कभी मन में ये आता क्या कि आज सत्संग छूट गया, आज तो भूखी रह गई ना, काल चल जाऊंगा के पड़े भाई, भजन घर में कड़ी करो। पार्टी थोड़ी होती है घर में, यहाँ तो रोज पार्टी होती है। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। किन तीनों का? तीनों का क्या बताया? अभी बताया ना, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान कल बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। और मन का नाश और वासना का क्षय, ये तीन चीज जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो मन का अपने आप ही नाश हो जाएगा और वासना का अपने आप ही क्षय हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अज्ञानी प्राणी ही तो वासना में जाता है, वही तो मन की पूर्ति करता रहता है। ज्ञान होने के बाद में इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। ज्ञान हो जाएगा ना कि गुस्सा मेरे लिए नुकसानदायक है, फिर हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। ज्ञान हो जाएगा ना कि सड़ी हुई चीज़ मैं क्यों खाऊं। ज्ञान हो जाएगा दूसरे की निंदा से मेरे और पाप कर्म बनते हैं तो कभी निंदा नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा करते हैं, हाँ वो और बताना और बताना और बताना, बैलेंस और डलवा लेंगे, पति को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन बुराई में और भगवान की बातों में छोड़ना आराम, अभी काम करना है। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता ना, मन का नाश नहीं हुआ ना। तो वासना का क्षय, तीनों एक दूसरे के कारण है। यदि ये दोनों चीज, वासना का क्षय हो गया और मन का नाश हो गया तो भी वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान हुए बिना आपको कोई भी नकली चीज दे देगा। तो ये तीनों ही कारण हैं। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं। और हमारे सत्संग में इन तीनों का ही धीरे धीरे सने सने काम बनता है। आप सोचो भाई आज आए आज ही हो गया, तो आज आए आज ही हो जाएगा, लेकिन दाग नहीं होना चाहिए। एक भी पारस बना देंगे, सोना बना देंगे, जंग नहीं लगा होना चाहिए लोहे के। नहीं, जंग भी लगा हुआ रहेगा, दाग भी लगेंगे, फिर भी तेरे को बनाना पड़ेगा भैया, ये सौदा नहीं चलेगा। ये सौदा कहाँ चलेगा?
शरीर को पूरे को भर के लाए हो कादड़ कीचड़ में और फिर कहते हो कि चल मेरे को गोद में बैठा, कैसे होगा? दूसरे को और खराब कर देगा वो प्राणी, नहीं कर देगा? आपके बच्चे के नाक आ रहा है, थूक आ रहा है, गंदगी लग रही है, आप साफ करके ला, क्यों? तो भगवान नहीं कहेंगे अंदर में इतने दाग है पहले साफ तो कर? ना ना, भगवान तो कुछ भी नहीं है, बस हम ही है जो कुछ है। वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझते नहीं है ना, सत्संग में आने के बाद में ज्ञान होता है ये कि हमारे अंदर कोई कमी है इसलिए देरी हो रही है। जैसे एक बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसकी दादी उसकी मैडम को जाके कहती है कि आधा नंबर को क्या एहसान कर रही है तू मेरी छोरी पे, यो भी काट ले। मेरे को आगे बोली आधा नंबर दिया 10 में से, मैं धमकाएगी कि यो भी ले लेके एहसान करो आधा। वो बोली माता जी आधे नंबर का सही क्या, वो देख लिया तेरे सही गलत को, उन तो 5 देश का है तो मेरी छोरी 5। अब वो बेचारी अनपढ़, उसको पता नहीं नंबर, छोरी रोन लाग रही है वो लकत से। अब ऐसे के साथ मैडम को तो बात करनी पड़ती है। किंतु महाबुद्धिमान श्री राम वासना क्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद फल देते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत दृढ़ हृदय ग्रंथियां निःशेष रूप से टूट जाती हैं। श्री राम यह संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म जन्मांतरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है, अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। ये नहीं कहा है कि भाई तुम एक जगह परमानेंट एक जगह बैठकर ही तुम ये काम करो, सोते उठते बैठते जगते, जैसे गोपियों की भक्ति, ये ऐसी भक्ति होती है। लेकिन हम तो खाने में गए तो खाने में डूब गए, बाजार गए तो बाजार में डूब गए, और सहेली से फ़ोन किया तो उसमें डूब गए, और परिवार में किसी गया तो उसमें डूब गए। उसमें भी करो सारा काम, लेकिन सब चीज़ में करते हुए लिप्त भगवान में रहना है। कोई भी काम नहीं छोड़ना है, सारे काम करते हुए, पर सोते जगते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, कुछ भी करते हुए उस परमात्मा का ही कार्य समझो। ये सबसे बड़ी भाव समाधि है। तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से चित्त भुने हुए बीज के समान अचित रूप हो जाता है, और प्राण स्पंद के निरोध से भी चित्त अचित रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। मतलब क्या बताया है कि तत्वज्ञों का क्या विचार है कि वासनाओं के परित्याग के समान प्राणायाम भी एक उपाय है, कि प्राणायाम से भी भीतर की शुद्धि होती है। तो वासना के परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। तो कह रहे वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से क्या होगा, जो चित्त है वो भुने हुए बीज के समान अचित रूप हो जाएगा, चित्त रहेगा ही नहीं। और फिर प्राण स्पंद के निरोध से भी चित्त अचित रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो, क्योंकि जब तक चित्त हमारा वासनाओं में है तब तक हम भक्ति में लग नहीं सकते हैं। चित्त, गुरुदेव ने बताया ना, चारों खाना चित्त पड़ा जब तक सच्चिदानंद का रूप नहीं बन जाए। सत्य चित्त आनंद, जब तक सत्य में चित्त नहीं आता है तब तक कभी भी आनंद नहीं आएगा मनुष्य को। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंद का निरोध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती।
आदि, मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना ही ज्ञान है। यह ज्ञान वासना का सर्वथा विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ने से और शरीर को विनाशशील समझने से वासना उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार पवन स्पंद के शांत हो जाने पर आकाश में धूलि नहीं उठती, वैसे ही वासना का विनाश हो जाने पर चित्त विषयों में नहीं भटकता। बुद्धिमान पुरुष को एकाग्र चित्त से बारंबार एकांत में बैठकर प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान हो क्या या बुद्धमान? बुद्धिमान बताया, देख लो, इसमें मूड भी तो होते हैं ना, अज्ञे भी होते हैं, तो कह बुद्धिमान को बताया। अब कोई बुद्धिमान हो कर लेगा, बुद्धिमान ने तो मारूं कड़ बुद्धि, अब बावड़ी है क्या तू? प्राण स्पंद के निरोध के लिए विशेष यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार मदमत दुष्ट हाथी अंकुश के बिना दूसरे उपाय से वश में नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्ति के बिना मन वश में नहीं होता। युक्ति तो लगानी है, लेकिन कौन सी? पवित्र युक्ति। पवित्र युक्ति कौन सी है? जिसमें कोई कामना नहीं। हम तो बहुत कामना लेके आते हैं, भगवान जी आज ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, बहुत कामना लेके। कामना होनी चाहिए, लेकिन पवित्र कामना होनी चाहिए। आज तो आपके दर्शन दे दो, आज तो एक विकार ख़त्म कर दो, हे गुरुदेव आज आपके सत्संग में आपने बुलाया है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि शुक्रिया। कोई हमारे घर पे आता है तो हम कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, आज हमारे आप घर पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पर गुरुदेव कह रहे हैं तुम सत्संग में आते हो, कभी नहीं कहते गुरुदेव आज आपने सत्संग में बुलाया, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बुलाते रहना गुरुदेव। गुरुदेव ही तो बुलाते हैं, उनकी कृपा के बिना एक कदम भी नहीं रख सकता प्राणी, एक कदम नहीं रख सकता। आपने सुना ना, उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, तो उसकी इच्छा के बिना आ ही नहीं सकता कोई। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, ये ही युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय है। इनसे तत्काल ही चित्त पर विजय प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त इन चार युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके संबंध में मेरा यही मत है कि वे दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार का निवारण करना चाहते हैं। उपर्युक्त इन चार युक्तियों को त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए यत्न करते हैं, उन हठ करने वाले पुरुषों को विवेकी लोग हठी समझते हैं कि हठ से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।